जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग डांस योगा सब कर रहे होगे और बहुत मस्ती भी कर रहे होगे। आज हम योगा नहीं करेंगे, आज हम कार्तिक महीने के बारे में जानेंगे। अभी अभी कार्तिक महीना ख़त्म हुआ है। कार्तिक महीना हमारे हिंदू पंचांग के हिसाब से 8वां महीना है। इसको दामोदर मास या उत्तम मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये महीना भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने ये महीना शुरू होता है शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक ये महीना चलता है। इस महीने में सुबह जल्दी उठ के नहाना, तुलसी पूजन करना, हवन करना, दान करना, इन सब के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। आप अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को, घर में बड़ों को सुबह जल्दी उठ के तुलसी पूजा करते हुए देखते हुए भी होगे। इस महीने में इस महीने में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग होती है करवा चौथ से। अभी थोड़े टाइम पहले करवा चौथ निकल के गया है। आपकी मम्मी ने आपके पापा की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखा होगा। उसके बाद आती है अहोई अष्टमी। ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों की लंबी आयु के लिए किया जाता है। उसके बाद आती है रमा एकादशी, फिर आती है गोवत्स द्वादशी, फिर आती है धनतेरस। धनतेरस वाले दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे और भगवान धन्वंतरी अपने साथ लाए थे क्या, औषधियों का खजाना। उसके बाद से जो औषधियाँ, मतलब औषधि उससे पहले नहीं थी, औषधि भगवान धन्वंतरी लेके आए थे। इसीलिए धनतेरस वाले दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। उसके अगले दिन आती है रूप चतुर्दशी या छोटी दिवाली, या इसको नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर को मारा था। उसके अगले दिन आती है अमावस, दिवाली। इस दिन भगवान रामचंद्र जी 14 साल का वनवास काटकर जब अयोध्या वापस आए थे तो अयोध्या वालों ने दिए जलाकर खुशी मनाई थी, इसीलिए तब से दिवाली मनाते हैं। दिवाली मनाने के और भी कई कारण हैं। इस दिन हम जब दिवाली मनाते हैं तो हम लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, पटाखे चलाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। अगले दिन आती है गोवर्धन पूजा या अन्नकूट। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया था। भगवान को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं, इसीलिए उसको 56 भोग भी कहते हैं। उसके अगले दिन आती है भाई दूज। बहनें भाइयों को टीका निकालती हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, और इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है। उसके बाद आती है गोपाष्टमी। गोपाष्टमी वाले दिन गायों की पूजा की जाती है। फिर आती है आंवला नवमी। आंवला नवमी वाले दिन आंवलों का पूजन किया जाता है, आंवले खाए जाते हैं, आंवले दान किए जाते हैं। उसके बाद आती है देव प्रबोधनी एकादशी। इसको तुलसी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन बहुत सारे लोग तुलसी जी की शादी करते हैं और ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है। इस दिन देवता जो 4 महीने से सोए हुए थे, चातुर्मास जो चल रहा था, देवता भी उठ जाते हैं इस दिन से। हाँ, जो हमारे चतुर्मास में कोई भी हम शादी विवाह जैसे शुभ काम नहीं करते हैं तो वो ये सारे काम इस दिन से चालू हो जाते हैं। उसके बाद आती है पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा। कार्तिक की पूर्णिमा को देव दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान का बहुत महत्व है। इस दिन भी दिवाली की तरह दिए जलाए जाते हैं और उसको देव दिवाली कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का पहला अवतार हुआ था, मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान ने वेदों की रक्षा करी थी, सप्तऋषियों की रक्षा करी थी और उनको प्रलय से बचाया था। और इस दिन को, ये दिन प्रकाश उत्सव के रूप में भी पंजाब में मनाया जाता है। इस दिन गुरु नानक देव जी की जयंती आती है और ये सबसे बड़ा गुरुपर्व है पंजाब का। तो कार्तिक महीने में आपने सुना कि कितने सारे व्रत त्योहार आए और हमने कितनी सारी चीज़ों को सेलिब्रेट किया। हमारी हिंदू मान्यताएं, हमारी परंपराएं बहुत कुछ सोच समझ के बनाई गई हैं।
और ये सब जब हम इनका पालन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर जब इनका पालन करते हैं तो हम अपनी विरासत को भी सहेज रहे हैं और हम अपनी इन सब चीज़ों का ध्यान भी रख रहे हैं। तो ओके बच्चों, कार्तिक महीने के बारे में इतना ही। ओके, बाय।